दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता यदि अचानक अपना विमान बदल लें, मतलब उनको किसी और विमान से कहीं जाना था, लेकिन वो चुपचाप तरीके से एक सैन्य विमान के अंदर आ जाएं, तो आपके मन में एक सवाल यहाँ पर खड़ा होगा, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रखने वाला देश और उसका राष्ट्रपति, क्या सच में उसको भी किसी चीज से डर लगता है? पूरे मैटर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आप जानते हैं वो हमेशा इस तरह के दावे करते रहे हैं कि अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है। अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम जो है दुनिया में सबसे बेहतर है। उसके बावजूद हुआ क्या, 7-8 जुलाई को आप लोगों को पता होगा कि नाटो की का जो सम्मेलन था वो तुर्की के अंकारा में हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए ट्रंप वहां पर गए थे। जाते समय तो कतर के एक बोइंग विमान में वो वहां पर गए, लेकिन जब वो 8 जुलाई को वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो पुराने एयरफोर्स के विमान में वापस जाना चाहते हैं और पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं। तो उनकी इस इच्छा को पूरा किया गया। वो पुराने एयरफोर्स के विमान से जा रहे थे, लेकिन एकदम से उनको जो है कैटरिंग ट्रक के माध्यम से एक सैन्य विमान में लेकर जाया गया और वहां से वो ब्रिटेन आते हैं और उस वहां पर आने के बाद दोबारा से एयरफोर्स के जो पुराने विमान में जाते हैं और वहां से फिर से बोइंग का विमान पकड़कर वो अमेरिका वापस लौटते हैं। जब ये सब बातें हुई तब तो लोगों को नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इस बात की चर्चा लोगों के सामने की कि हाँ, पिछले महीने मेरी जान को लेकर खतरा बन गया था, मुझे डर हो गया था, इसके चलते सेना के कहने पर मैंने इस तरह की चीजों को किया, मैंने अपना विमान बदल दिया था। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि चलो ठीक है, आपकी सिक्योरिटी है, आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो आपके साथ भरोसा करके उस विमान में गए थे? बात ये निकल के आई कि राष्ट्रपति ट्रंप को और डिफेंस मिनिस्टर को तो उस प्लेन से निकाल दिया गया, लेकिन बाकी कर्मचारी जो व्हाइट हाउस के थे वो उसी के अंदर बने रहे और उनको ये भरोसा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद हैं उस विमान में। उनको पता ही नहीं चला कि राष्ट्रपति को यहां से निकाल दिया गया है। चलो, एक सवाल तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? दूसरा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमेशा ट्रंप ये कहते रहते हैं कि उनको किसी बात का डर नहीं लगता, उनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे प्लेन हैं, अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। इस तरह की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति करते रहे, लेकिन फिर अब वो ये क्यों कहने लगे हैं कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 है और उस समय उन पर हमला होने वाला था, इस वजह से उन्होंने प्लान को बदला था। तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता को भी डर लगता है?